विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज दिल्ली के अंदर। सरकार से एक ही डिमांड है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो मांग है वो है बटेश्वर मंदिर मुरैना बचाओ। विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज दिल्ली के अंदर, क्या मांगे हैं सर? सर हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि ये जो मंदिर हैं ये मूलतः भोलेनाथ बाबा के मंदिर हैं और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लगभग 10वीं शताब्दी में विजयपाल प्रतिहार गुर्जर राजा थे जो हमारे, उनके द्वारा ये समापन हुआ इनका। और उसके बाद से अभी तक किसी मुग़लों का और अंग्रेज़ों का जो इन पे हमलावर हुए साबित हुए हमारे देश में, उनके द्वारा इनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये एक ही जगह पे मुरैना से लगभग 25 से 30 किलोमीटर आगे ये मंदिर स्थापित हैं और आज भी प्रमाण देते हैं इतनी 8वीं शताब्दी का कि कितने पुरातत्व मंदिर हैं, कितने प्राचीन मंदिर हैं। बट क्या है, हमारा दुख और हमारी जो पीड़ा है वो हम सरकार तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि इन मंदिरों की कोई ना तो देखभाल हो रही है, ना इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ज्ञान लेने के लिए आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पर अपने सभी भाइयों सभी बहनों के साथ में, अपने पूरे समाज, अपनी पूरी बिरादरी के साथ में हम यहाँ पे पूरी ताकत से एकत्रित हुए। तो मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, इसको लेकर के कोई बात हुई? हमारी शिवराज सिंह चौहान जी को भी हमने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने संज्ञान देते हुए हमें आश्वासन दिया है कि जैसे ही ये चुनाव का प्रक्रिया ख़त्म होती है, क्योंकि सरकार अभी व्यस्त है चुनाव में। आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यस्त हो जाते हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस इलेक्शन के बाद में इस पे पूर्णतः संज्ञान लेके इनका जो रिपेयरिंग, मरम्मत और इनका संरक्षण का काम है, इसको पूरा किया जाएगा। तो ये जो बटेश्वर मंदिर है, तो हमारे कई दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि ये कहाँ है, कैसे है, किस हाल में अभी ये मंदिर, ये थोड़ा बताइए आप। ये मैं आपको बताता हूँ। ये मेनली ये हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें मुरैना जो हमारा आता है, मुरैना से लगभग 25-30 किलोमीटर चंबल दिशा में आप जाते हैं तो ये एक 200 मंदिरों का एक समूह है जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके द्वारा ये बनाए गए थे। बटेश्वर मुरैना के नाम से इनको जाना जाता है। मूलतः ये महादेव भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवलिंग इनमें स्थापित। जब आप कह रहे हैं कि सरकार से बात हो गई है जी और शिवराज सिंह चौहान इस पर संज्ञान भी लेने वाले हैं, तो फिर धरना क्यों कर रहे हैं? सर धरना अगर नहीं करेंगे तो उनको रिमाइंडर कौन देगा? एक बात बताइए। हमारा कर्तव्य है रिमाइंडर देना, सरकार का काम है उस पर संज्ञान लेना। तो इसीलिए हम सब भाई, उद्धम भाई के साथ में आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम उधम सिंह है। तो क्या लग रहा है आपको, मंदिर बच जाएगा? मंदिर बनेगा, बचेगा नहीं, मंदिर बनेगा। हाँ। तो जब सरकार से बात हो रही है तो इस पर इलेक्शन से पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद? आपने देखा भी है, सरकार है ना, जब साल के जो 4 साल होने के बाद जब 5 साल में पहुंचती है तो सरकार को काम याद आते हैं। वो देखती है कि ये भी काम बच रहा है, ये समाज का। 4 साल वो होते उनके पास, लेकिन अब हमें उनको याद भी दिलाना है कि हमारे जो समाज के मंदिर है, ये समाज के नहीं, सभी समाज, हमारा गुर्जर समाज तो अग्रणी श्रेणी में रहा है। सनातन धर्म को जो सबसे पहले बचाया, आपने देखा स्वामी जी कह रहे थे कि गुर्जर समाज को जो बचाया है, जो सनातन धर्म की जो रक्षा की है, 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक इतना आक्रमण हुआ है मुग़लों का कि उसको सबसे पहले हमारे सनातन धर्म के रक्षक मीर बोध जी है, नाग भट्ट जी है, सब ने मिल के अपने सनातन धर्म की रक्षा की है और आगे करते रहे हैं। कितने प्रतिशत होंगे मध्य प्रदेश में गुर्जर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अभी जो आप कह रहे थे कि सरकार को पहले से क्यों नहीं याद आया, ऐसा नहीं है। सरकार कभी भूली भी नहीं थी और ये मंदिर और हमारे धार्मिक स्थल की भावना का मैटर है। तो सरकार ने 80 मंदिरों का पुनः निर्माण सरकार ऑलरेडी करवा चुकी है, बाकी पेंडिंग है। उनके लिए संज्ञान के लिए हम समय समय पे एकत्रित होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।